चलिए लेट्स प्रे। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर सेशन के लिए, अपने सब लोगों के लिए प्रभु, अपने प्रियजनों के लिए परमेश्वर। ये सब हमारे अपने प्रिय हैं प्रभु कि हम सब एक पिता की संतान हैं प्रभु। हम सब के सब परमेश्वर, हम सब जो है परमेश्वर एक ही पिता की संतान है, एक ही लहू से खरीदे हुए हैं प्रभु, और एक ही अभिषेक में और एक ही आत्मा के द्वारा चलाए चलने वाले लोग हैं। बस हम चाहते हैं पिता, आज के वचन के द्वारा हम सब जैसा आप चाहते हैं वैसा सीखे, समझे और उस पर चलने वाले हों और जीवन में उन्नति पाने वाले हों और आपको महिमा देने वाले हों। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। है ना, सेशन के लास्ट में हम सबके लिए प्रार्थना कर देंगे। अभी हम लोग वचन की ओर चलते हैं, आमेन। और जैसा कि कल हम लोग सीख रहे थे और सीखते हुए हम लोग एक जगह पहुंचे थे, इंटरनल और एक्सटर्नल पर, लिविंग रूम और हम बेडरूम तक आ गए थे, किचन तक, सब जगह परमेश्वर को बुलाना चाहिए। यानी कि केवल दिखने वाले भाग पर, हमने यहां छोड़ा था, केवल दिखने वाले भाग पर नहीं वरन अदृश्य जो लोगों को नहीं दिख रहा है उस भाग पर भी हमें काम करने की जरूरत है। लिविंग रूम आपका ऊपर का मनुष्य तब है और आपका इनर मैन, स्पिरिट मैन जो है वो आपका बेडरूम दर्शाता है, वो आपका और कमरों को, आपके घर के किचन को दर्शाता है, आमेन। है ना, तो हमने इस बात से सीखकर हम आगे बढ़ रहे थे और आज का भी मेरा उसी से मिलता जुलता वचन है। और आज मैं आप लोगों से कहना मांगूंगा कि आपका जो फोकस है वो कहां होना जरूरी है, आमीन। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपका और मेरा फोकस कहां होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। है ना, टॉपिक बिल्कुल सिमिलर है। फोकस शुड बी ऑन द अनसीन थिंग्स, नॉट ऑन द सीन थिंग्स, आमीन। जो बातें, जो वस्तुएं दिख रही हैं, हमारा फोकस, हमारा ध्यान उन पर नहीं होना चाहिए, वरन हमारा फोकस, हमारा ध्यान उन बातों पर ज्यादा होना चाहिए जो दिख नहीं रही हैं, आमीन। हालेलुया। है ना, आप सोचेंगे मैं किस विषय पे कह रहा हूं। हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों, जल्दी से हम लोग शुरू कर रहे हैं ना, बस कर चुके हैं, देखेंगे 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 18 और हम पढ़ेंगे कुछ तो जी 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 और वर्स 18 मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। और वहां इस प्रकार से लिखा है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। बोलिए आमेन। है ना, और इसी के साथ एक और आयत मैं आप लोगों के लिए पढ़ना मांगता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उसको मेरे साथ पढ़ें। अपने अपने घर में अपने अपने बाइबल्स को हम लोग खोलेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। और कुलुस्सियों की पुस्तक में हम उसको पढ़ना मांगते हैं आप लोगों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और कुलुस्सियों की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन 3 अध्याय और उसकी 2 आयत में कहते हैं, प्रभु का वचन हमें सिखाता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो ये जो दिखने वाली वस्तुएं हैं, जो यहाँ पे पौलुस हमें सिखाना मांगते हैं कि दिखने वाली वस्तुओं पर हम ध्यान ना रखें वरन अदृश्य वस्तुओं पर हम ज्यादा ध्यान रखें। वो दिखने वाली जो वस्तुएं हैं वो कौन सी हैं? यहाँ परमेश्वर का वचन कुलुस्सियों की पुस्तक में बता रहा है, वो वस्तुएं हैं जो कि पृथ्वी पर की हैं, परंतु वो कहता है जो स्वर्गीय चीजें हैं जो दिख नहीं रही हैं, आपका और मेरा ध्यान उन बातों पर होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर जो भी कुछ बनाया, जो भी आपकी आंखें देख सकती हैं, वो सब कुछ हमारे परमेश्वर ने बनाया। आमेन। हमें सीखना है, आज हमें ये बात जाननी है कि हम किन चीजों पर फोकस कर रहे हैं और किन चीजों पर हमें करना चाहिए। क्या हमारा जो फोकस है, क्या हमारा जो ध्यान है, वो केंद्र है, वो हमारा क्या बना हुआ है? हमारा ध्यान सही जगह पर है भी या हमारा ध्यान सही जगह पर नहीं है? है ना, जो भी कुछ बना है और जो भी आप देख पा रहे हैं वो सब कुछ आपके और मेरे परमेश्वर ने बनाया है और वो हमेशा के लिए अनंत नहीं है। लेकिन जो कुछ आपको नहीं दिख रहा है और जो है, मेरी बात सीखिएगा और समझेगा कि जो आपको नहीं दिख रहा है और वो है, वो भी हमारे परमेश्वर का बनाया हुआ है। आमेन। और हमारा जो ध्यान है, हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर होना चाहिए जो हमें नहीं दिख रहा है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, है ना, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो हमारा जो ध्यान जाना चाहिए वो हमारा ध्यान केवल उन बातों पर, लिखा है कि किन बातों पर ध्यान लगाओ, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। आपका फोकस कहां लगा हुआ है? हर एक मनुष्य का नॉर्मली फोकस कहां लगा हुआ है? सबसे पहला फोकस लगा हुआ है पैसे के ऊपर। मैं नहीं कहता धन कमाना गलत है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, धन कमाना बिल्कुल भी गलत नहीं है, पैसा आना बिल्कुल किसी भी रीति से गलत नहीं है।
अर्निंग इज नेवर रॉन्ग इन जीसस क्राइस्ट आइज, आमेन। प्रभु की नजरों में धन कमाना कभी भी गलत ना था, ना कभी भी गलत है, और ना ही कभी भी गलत होगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या कहते हैं कि तू ध्यान किस पर लगा? तू अपने उस धन की ओर ध्यान लगा जिसमें कीड़ा नहीं लग सकता, जिसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, जिसको कोई चुरा नहीं सकता, आमेन। यानी कि तू स्वर्गीय बातों पर अपना ध्यान लगा। तेरा ध्यान हमेशा बच्चों की पढ़ाई, बिजली का बिल और घर का ये सब चीजों पर, इन सब चीजों का ध्यान मेरे प्रियो आप रखो, चाहे नहीं रखो, भले ही अपने दिमाग से निकाल दो, लेकिन आपके और मेरे परमेश्वर को इन चीजों का बहुत ध्यान है। आप मेरी बात समझिएगा, मैं फिर से कहूंगा, आपके परमेश्वर को, हमारे परमेश्वर को, क्योंकि वो परमेश्वर नहीं, वो हमारे पिता हैं, उनको हमारी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान है, आमेन, हालेलुया। और वो कभी समय से देर नहीं करते, वो हर एक चीज हर एक इंसान को मुहैया करा देते हैं। आपको मुझे मालूम होना चाहिए, जो आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, जो ना बोते हैं ना काटते हैं, हमारे पिता उनका भी पेट भर रहे हैं, आमेन। तो वो आपका क्यों नहीं भरेंगे? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारा फोकस वहीं पर लगा हुआ है, हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बातों में लगा है। लिखा है कि परमेश्वर क्या, अब आप और मैं मानते हैं कि सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, सब कुछ परमेश्वर की सृष्टि। क्या आपने बनाते हुए देखा है? क्या आपने कभी बनाते हुए देखा है? जिस परमेश्वर, और हम कहते हैं द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, जिनको आप नहीं देख पा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपनी आंखों से पवित्र आत्मा को देख पा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं देख पा रहे हैं। मैं उनसे बात करना मांगता हूं, क्या आप फिर भी फेथ नहीं करते हैं? क्या आपने जीसस को कभी देखा है, लेकिन क्या आप उसके क्रूस पर विश्वास नहीं करते हैं? क्या उसके कोड़े खाने से आप चंगे नहीं होते हैं? क्या उस प्रार्थना से जो दिखती नहीं है, जो हीलर, जो डॉक्टर आपको दिखता नहीं है, आपके लिए प्रार्थना होती है, वो हीलर आपको छूते हैं और आप चंगे हो जाते हैं, यानी कि परमेश्वर आपको छूते हैं और आप उसी समय चंगे हो जाते हैं, क्या वो आपको दिख रहे? नहीं। ठीक उसी तरीके से आपकी हर एक चीज का परमेश्वर को ध्यान है। अगर आपकी चंगाई का ध्यान है, आपकी नौकरी का ध्यान है, आपके बच्चों का भी ध्यान है, आपके बिजनेस का भी ध्यान है, आपकी हर चीज का परमेश्वर को ध्यान है। लेकिन प्रभु कहते हैं पहले तू अपनी जगह ठीक हो जा और फिर तू मेरे कार्य को देख पाएगा, आमीन। यानी कि तू क्या कर, तेरा फोकस मेरी ओर होना चाहिए, तेरा ध्यान सिर्फ मेरी ओर होना चाहिए, तेरा ध्यान स्वर्गीय बातों की ओर होना चाहिए, आमीन। आप ध्यान से लगे, बुरा नहीं मानिएगा मेरे शब्दों का। आप सुबह ऑफिस के लिए तैयार होकर के जाते हैं, आपका फुल फ्लेज फोकस होता है, 100% आप फोकस्ड होते हैं एक चीज के ऊपर, और सिर्फ एक ही चीज पर आप फोकस्ड होते हैं, सिर्फ एक चीज पर आप फोकस्ड होते हैं। मैं कैसा लग रहा हूं, मेरा चेहरा कैसा लग रहा है, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने अंदर देखा है? क्या कभी आप अपनी सजावट को अंदर से देखते हैं? जिस पर फोकस होना चाहिए, जो नहीं दिख रहा है उस पर फोकस होना चाहिए। आपका मेन फोकस है कि मैं लोगों को अच्छा दिखना चाहिए, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए कि मैं परमेश्वर को अच्छा दिखना चाहिए। आपका फोकस होता है मैं लोगों से बातचीत करूं, वरना वो बुरा मान जाएंगे। मैं अगर ऑफिस में इस बंदे से जाकर नहीं मिला, इस सीनियर से नहीं मिला, इसको मैंने विश नहीं करा, इससे मैंने बातचीत नहीं करी, ये बुरा मान जाएगा। क्या आपने कभी ये फोकस करा है कि पवित्र आत्मा से आज बात नहीं करी, वो बुरा, हालांकि वो बुरा नहीं मानते, प्रभु वेट करते हैं। क्या आपने फोकस करा इस चीज के ऊपर? आज मैंने खाना नहीं खाया, या अगर मैंने खाना नहीं खाया तो मुझे चक्कर आएंगे, मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना है, या मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। क्या कभी इस चीज पर फोकस किया? आज मैंने बाइबल को नहीं खाया, आज मैंने परमेश्वर का वचन नहीं खाया। आपका फोकस गलत जगह है, परमेश्वर इसको ठीक करना चाहते हैं आज। अगर आज पवित्र आत्मा हमें सिखा रहे हैं, आज हमें प्रभु ये बात कहलाना मांग रहे हैं कि हमें किन बातों पर ध्यान रखना है, मैं एक बार फिर से आपके लिए पढ़ना मांगूंगा। हम लोग निकालेंगे 2 कोरिन्थियंस दोबारा से, उसके 4th चैप्टर को हम लोग निकालेंगे जी, जल्दी से, है ना। हम उसको सीखेंगे, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, है ना। परमेश्वर का जो जितनी भी चीजें है ना, परमेश्वर की सब चीजें ना दिखने वाली हैं, और वो हैं। इसलिए मैं कहता हूं फोकस करो उनके ऊपर, अभिषेक के ऊपर फोकस करो। पावर, परमेश्वर की पावर दिखती है लेकिन काम करती है, किसी को नहीं दिखती है लेकिन काम करती है। बाइबल में लिखा है कि वो जो सबसे सामर्थ्य है वो तुम्हारे अंदर है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन वो है, आमीन। लिखा है परमेश्वर आत्मा है, दिख रहे नहीं, लेकिन वो है। आप एक्चुअली में उन चीजों पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। और बिलीव करो, जब आप स्वर्गीय चीजों पर फोकस करोगे, संसारिक चीजें अपने आप बहुत सुंदर होने लगेंगी। आइए हम आपके लिए पढ़ना मांगते हैं 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 13 टिल वर्स 18 जी। इसलिए कि हमें वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है
मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते। कैसे बोलते हैं? विश्वास दिखता है किसी को लेकिन है, हवा दिखती है किसी को लेकिन है, परमेश्वर दिखते हैं किसी को लेकिन है। आपको मुझे समझना है, फोकस को चेंज कर लेना है। अपना फोकस आउटर वर्ल्ड के ऊपर मत डालो, इंटरनली सब कुछ फोकस करो, अंदर से अच्छे होते चले जाओगे। जितना आज अभी मैं चर्च में इस बात को इस संडे सिखा रहा था कि जितना ज्यादा आप अंदर से उन्नति कर लेंगे, जितना आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ग्रोथ कर लेंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उन्नति कर लेंगे, उसका कहीं ज्यादा मैनी फोल्ड्स आपका जो स्पिरिचुअल रिलम का जो ग्रोथ है वो सीड है आपकी ग्रोथ के लिए। आपकी अपनी उन्नति का जो बीज है वो आपकी आत्मिक उन्नति है। आत्मिक उन्नति ऐसे समझ लीजिए, आपकी फिजिकल उन्नति के लिए, आपकी हेल्थ की उन्नति के लिए, आपकी सामाजिक उन्नति के लिए, आपकी आर्थिक उन्नति के लिए, आपका आत्मिक उन्नति आपका बीज है। आमीन। और जब तक बीज नहीं बोते हम लोग, जब तक हम सीड सो नहीं कर देते हैं ना, कोई भी किसान अगर एक खेत में जाकर बीज नहीं बोएगा तो फिर खेती कहां से आएगी? ठीक उसी तरह आत्मिक उन्नति नहीं होगी तो बाकी ये जो फल है ना, जो बीज है, छोटा सा जो बीज अंदर डालना है, अगर वो बीज आपका स्पिरिचुअल लाइफ जो है, स्पिरिचुअल लेवल, आपका अनसीन वर्ल्ड जो है वो आपका सीड है, और आपका सीन वर्ल्ड जो है वो उसका फ्रूट है। आमेन। आई होप मैं समझा पा रहा हूं कि जो हम अंदर की उन्नति है, स्पिरिचुअल उन्नति है, वो हमारा बीज है, और जो संसारिक रूप से हम दिख रहे हैं वो हमारा फल है। यानी कि अगर कोई संसारिक रीति से ब्लेस्ड नहीं है, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं, संसारिक रीति से बढ़ नहीं पा रहा है, संसारिक रीति से अच्छा नहीं है, आर्थिक बातें, शारीरिक बातें, हेल्थ को लेकर ये सब चीजें अच्छी नहीं है, यानी कि उसकी स्पिरिचुअल लाइफ में कहीं गड़बड़ है। अगर स्पिरिचुअल लाइफ, यानी कि जैसा बाइबल में लिखा हुआ है कि पिता मुझ में और मैं तुम में और तुम मुझ में और पिता तुम में बना रहता है ना, ये कनेक्शन अगर बिल्कुल एक्यूरेट होगा तो सब कुछ एकदम एक्यूरेसी में आ जाएगा। लेकिन अगर एक्यूरेसी थोड़ी सी खराब है तो आपका वो रिलेशनशिप सही नहीं है, आपकी वो जो फोकस है वो ठीक नहीं है, आपका फोकस बाहर की चीजों पे ज्यादा लग गया है। आपका फोकस होना चाहिए, ऑफिस से घर जाऊं फटाफट बाइबल पढ़नी है बैठ करके, कुछ भी हो बाइबल पढ़ने बैठना है, कुछ भी हो मुझे प्रेयर करनी है, ये फोकस होना चाहिए। बाकी चीजों के डोर्स परमेश्वर अपने आप खोल देंगे। मैं हमेशा एक बात सिखाता हूं, आज फिर बोलूंगा, मुझे पता है ये रिपीटिशन होगा, लेकिन आपके ओपन डोर्स कमरे के अंदर होते हैं, ओपन डोर्स कभी भी बाहर निकल के नहीं होते हैं, मार्ग नए अंदर बैठकर खुलते हैं। अगर ये वर्ष परमेश्वर ने दरवाजे खुलने का वर्ष कहलाया है, अगर ये वर्ष परमेश्वर ने फलवंत होने का वर्ष कहलाया है, तो मेरे प्रियो मेरी बात का विश्वास करना, मेरी बात का यकीन करना, ये दरवाजे जो खुलेंगे, ये फलवंता जो बननी शुरू होगी, ये कमरे के अंदर से होगी, बाहर सड़कों पर घूमकर नहीं होगी। आमेन। बाहर सड़क पर जाओ, आशीषित हो तू बाहर जाते समय, आशीषित हो तू अंदर आते समय, ये तब होगा जब तू अंदर जाएगा। आमेन। जब तू परमेश्वर के साथ होगा, जब तू भूखा होगा उन चीजों का। किस लिए जा रहा है कमरे में? अरे बाहर नौकरी पर जा रहा है, पता है जाके लैपटॉप पे बैठना, काम करना है, मालूम है, लेकिन एक लैपटॉप तेरे को कमरे के अंदर चलाना जो दिख ही नहीं रहा है। बोलिए आमेन, हालेलुया। यानी कि तेरा दिमाग प्रभु की ओर लगना है, लैपटॉप की जगह दिमाग लगने में तेरा दिमाग परमेश्वर में लगना है, जो तुझे दिख नहीं रहा है। आमेन। तुझे एक ऐसे कमरे में बैठना है जहां तुझे लग रहा है कोई भी नहीं है। तू ऑफिस में जा रहा है, तू विश कर रहा है, तू हेलो बोल रहा है, हाय बोल रहा है, हेलो हाय गुड मॉर्निंग बॉस, लेकिन तू अपने कमरे में जा रहा है, तुझे कोई दिख नहीं रहा, तू फिर भी बोल रहा है गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, गुड आफ्टरनून होली स्पिरिट, गुड इवनिंग होली स्पिरिट, एंड ही इज देयर, योर फादर इज देयर। आपके पिता वहां मौजूद हैं, और जब आप वहां बैठे हुए हैं तो जो उन्नति वहां 8 घंटे में नहीं मिलती है वो वहां 1 घंटे के अंदर मिल जाती है। आमेन। जो डोर तू खटखटा प्रमोशन के 4 लोगों की ऑफिस के अंदर, डोंट माइंड माय वर्ड्स, गुलामी कर रहे हो आप, उसकी चप्पी कर रहे हो, वो सब कर रहे हो ना, आप परमेश्वर को समय दो, परमेश्वर उसके दिल को उभारेगा, आपको मिल जाएगा। बट यू आर फोकसिंग ओनली इन वन थिंग, यू आर फोकसिंग इन द वर्ल्डली थिंग्स, एंड गॉड वांट यू टू फोकस ओनली इन द स्पिरिचुअल थिंग्स, हेवनली थिंग्स। जो दिख रहा है उस पर नहीं, जो नहीं दिख रहा है उस पर फोकस करो। और अगर मैं कहूं आप अपने आपको क्या प्रमोशन दिखाई दिया, लेकिन फिर भी आप मान रहे ना कि होगा, है ना, जैसे वो दिख नहीं रहा है आप मान रहे ना, लेकिन कौन देगा? आप यूजलेस एफर्ट्स में लगे हुए, परमेश्वर देंगे। आमेन। जब आत्मिक जीवन उन्नति करने लगेगा तो बाकी सारे क्षेत्र अपने आप उन्नति करने लगेंगे। जब आप आत्मा में, मैंने फिर कहूंगा, स्पिरिचुअल लाइफ इज अ सीड एंड द वर्ल्डली लाइफ इज द फ्रूट। अगर स्पिरिचुअल लाइफ खराब है
तो फल अच्छा नहीं दिखेगा। स्पिरिचुअल, क्योंकि बीज खराब होगा। या समझ लीजिए कि आपका जो आत्मिक जीवन है वो आपके शारीरिक जीवन को चलाने के लिए वो जड़ है ना। एक पेड़ की जड़ होती है और एक पूरा पेड़ दिख रहा होता है। तो जो जड़ है, जो रूट है, वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, और जो उसका फ्रूट है, जो उसकी ग्रोथ है, जो उसकी छांव है, वो सब कुछ क्या है, वो आपकी वर्ल्डली लाइफ है। और वर्ल्डली लाइफ तब अच्छी होगी अगर एक पेड़ की, जैसे बाइबल में दृष्टांत दिया हुआ है, परमेश्वर के वचन में दृष्टांत है कि अगर कोई बीज जो है पथरीली भूमि पर है तो वो थोड़े ही दिन में हट जाएगा। या मैं कहूं जिसकी जड़ अंदर तक मिट्टी नहीं मिल रही है तो वो पेड़ नहीं चल पाएगा। आमेन। या मैं कहूं एक आम के पेड़ को एक गमले में लगा दीजिए छोटे से, वो इतना सा बढ़कर रह जाएगा, वो पेड़ नहीं बन पाएगा, उस पर कभी भी आमियां नहीं लग पाएंगे, क्योंकि उसको प्रॉपर मिट्टी नहीं मिल रही है। ठीक उसी तरह जब प्रॉपर एनॉइंटिंग अंदर नहीं होगी, अभिषेक नहीं होगा, किसी भी क्षेत्र में फलवंत नहीं होंगे। अभिषेक का होना, सामर्थ का होना, पावर का होना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल लाइफ ग्रो होगी, बाकी सब प्रभु अपने आप मेंटेन करते रहेंगे। कोई बंधन आपकी लाइफ में नहीं रह सकता, क्योंकि लिखा है अभिषेक हर एक जुए को तोड़ देता है। और जब आप अनॉइंटेड होंगे, जब आपके अंदर लाइट होगी, तो क्या होगा उस समय पे, हर ओर रोशनी ही रोशनी होगी। आमेन। क्योंकि लाइट तो आपके अंदर होगी, जो कोई नहीं देख सकता, लेकिन वो अपना काम करेगी। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, है ना। अगर मैं कमरे की सामने वाली वॉल को देख रहा हूं, मेरी इस वॉल पे लाइट नहीं लगी है और मुझे लाइट नहीं दिखाई दे रही है, तो क्या कमरे में रोशनी नहीं है? कमरे में फिर भी रोशनी है। भले ही लाइट मेरे राइट साइड पर है, मैं लेफ्ट वॉल को देख रहा हूं इधर, लेकिन इस पे कोई लाइट नहीं है, लेकिन देखिए फिर भी कितनी रोशनी है। ठीक उसी तरीके से जब आत्मिक जीवन में भरपूरी होती है, अभिषेक की भरपूरी होती है, जब वो अभिषेक भरपूर होता है, तो वो आपके हर क्षेत्र को आनंदित कर देता है, हर एक क्षेत्र को फलवंत कर देता है। आपका फोकस अदृश्य बातों पर आ जाना चाहिए, बजाय जो दिखती हैं उनके। आपका फोकस ही गलत है, आपको फोकस बदलना होगा। हालेलुया, है ना। मैं फिर से कहूंगा, कुलिसियों की पुस्तक में लिखा हुआ है कि तेरा जो फोकस है, तेरा जो ध्यान है, यू शुड बी फोकस्ड ऑन द, क्या लिखा है वहां पे, 3:2 के अंदर लिखा है, यू शुड बी फोकस्ड नॉट इन द वर्ल्डली थिंग्स बट इन द हेवनली थिंग्स। और यहां 4:18 में क्या पढ़ा, तेरा जो ध्यान है कैसी वस्तुओं पर होना चाहिए, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। बोलिए आमेन। तेरा फोकस परमेश्वर के पास जाना ज्यादा होना चाहिए, तेरा फोकस यहां की चीजों पर नहीं होना चाहिए। प्रभु मैं आत्मा में तो अच्छा हूं ना। आज हो सकता है कि जो आउटर मैन है वो वेस्ट हो रहा है, वो उसमें कुछ कमियां हो रही हैं, कुछ घटियां दिख रही हैं लाइफ के अंदर, कुछ कमियां हैं लाइफ के अंदर, लग रहा है शायद आज पैसे की कमी लग रही है, शायद आज ब्रांडेड कपड़ों की कमी लग रही है, शायद आज ब्रांडेड या बहुत बड़े घर की कमी दिख रही है। उसको फोकस नहीं कर, ये सब अपने आप आएगा, इसको छोड़ दे। बाइबल में मना लिखा है इसके बारे में सोचना, इसकी चिंता करने के लिए स्पष्ट मना लिखा है, और तू उसी की चिंता कर रहा है। तू चिंता कर, प्रभु मैं आपको पसंद आ रहा हूं। रात को बैठ, आज के दिन का मेरा जीवन आपको पसंद आया प्रभु, आज मैंने ये करा प्रभु, इसमें कुछ गलत, जब गलत होगा आपको अपने आप पता लग जाएगा। आप बोलो पवित्र आत्मा आगे से नहीं कहो, पिता अब्बा प्रभु यीशु के नाम में ये गुनाह हुआ है, कबूल करता हूं, आज ऐसा किया, आगे से नहीं होगा। दिस शुड बी योर प्रिपरेशन। Amen. Every morning you should say, Lord, I give my life to you as a living sacrifice. This is your hand, this is your faith, this is your heart. Lord, it is yours. Use for yourself. ये मेरा जीवन जो है ये आपका है परमेश्वर, इसको मैं जीवता और भावता आपको देता हूं, ये आपको पसंद आना चाहिए। Amen. आप ऑफिस में अगर आप बिना शेव करे चले जाएंगे, क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे थे, या बाल बिना बनाए चले गए, आप प्रार्थना कर रहे थे, ऑफिस जाके बना लीजिएगा। हालेलुया। आपका दिन फिर भी बहुत ब्लेस्ड होगा, आप फिर भी बहुत आशीषित होंगे। सो फोकस ऑन द थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज हेवनली थिंग्स। आमेन। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि उन लोगों से भी मत डरो जो तुम्हें सिर्फ शरीर में घात कर सकते हैं, मगर उसका भय मानो जो तुम्हें शरीर और आत्मा दोनों में घात कर सकता है, यानी कि जो दिखाई नहीं दे रहा है। आमेन। मैं आपको सिखाना मांगता हूं, अपना फोकस लेकर के आओ परमेश्वर के ऊपर, अपना फोकस लेकर के आओ स्वर्गीय बातों के ऊपर, अपना फोकस हटा दो वर्ल्डली बातों के ऊपर से। जो आप कर रहे हो करते रहो, अपनी जॉब्स करते रहो, अपने काम बिजनेस करते रहो, लेकिन डेली रूटीन में सिर्फ एक चीज को चेक करना शुरू करो, सिर्फ एक बात पर अपना फोकस लेकर जाओ, क्या मैं आत्मा में ठीक हूं, क्या मेरा जीवन और मैं मेरे परमेश्वर को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या हम ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। Amen. Praise God. Hallelujah. Shalom.
सबको जय मसीह की। अब मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ आज के वर्ड से आप लोग इस बात को सीख गए कि आपको अपना केंद्र, अपना ध्यान बदलना है, आपको किस और देखना है, ये आप सीख गए होंगे। आमीन, है ना। बस आप अपने आत्मिक जीवन पर फोर्स करना शुरू करो, फोकस करना शुरू करो। बाकी चीजें तो जब बीज अच्छा होगा फल ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, है ना। जब बीज अच्छा होगा, जब जड़ को प्रॉपर मिट्टी मिलेगी, प्रॉपर पानी मिलेगा, तो पेड़ अपने आप बढ़ता जाएगा, अपने आप फल देता चला जाएगा। वो जितनी जड़ गहरी होती चली जाएगी, पेड़ उतना बड़ा होता चला जाएगा। आप जड़ पर फोकस करिए, आप पेड़ पर फोकस मत करिए। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, चलिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु हमारे प्रिय लोगों के लिए। परमेश्वर, हमारे प्रिय जनों के लिए पवित्र आत्मा, इस छोटे से समय में हमने प्रभु इस छोटे से समय में एक बहुत बड़ी बात को सीख लिया। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं, ये वर्ड आपने दिया, ये बात आपने आज हमें सिखाई है। पवित्र आत्मा, हम चाहते हैं आप सबके जीवनों से बातचीत कीजिएगा। इन्हें कहाँ फोकस हटाना है, कहाँ लाना है, इनका ध्यान वहां केंद्रित करिएगा परमेश्वर। प्रभु, कुछ भी हो, ये समय निकालें आत्मिक बातों के लिए, स्वर्गीय बातों के लिए। परमेश्वर, पवित्र आत्मा इनको सिखाइएगा। मैं चाहता हूं, विनती करता हूं इन सब के लिए कि पिता अपने आत्मा को इनके ऊपर ऐसे जाहिर कीजिएगा। पवित्र आत्मा, खुद को ऐसे जाहिर कीजिएगा इन पर कि ये परमेश्वर आपसे सीखने पाए प्रभु जी, ये जानने पाए कहां कहां इनको बदलना है आज परमेश्वर, कहां से अपने फोकस को हटाना है और कहां अपने फोकस को लेकर आना है परमेश्वर। इन्हें किसको प्रसन्न करना है और इन्हें किसको प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है परमेश्वर। इन्हें आपको प्लीज करना। आपका वचन कहता है, डू नॉट प्लीज द मैन बट प्लीज द गॉड। आपका वचन कहता है मनुष्य को नहीं वरन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बनो। तो परमेश्वर, होने दे आज से ये जो देख नहीं पाते हैं, जिसे आप दिखते नहीं है इन्हें, ये फिर भी आपको प्रसन्न करने में लगे रहे, क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं परमेश्वर। और मैं जानता हूं कि जब ये बीज अच्छा हो जाएगा तो परमेश्वर फल भी बहुत सुंदर आने लगेंगे, पेड़ बहुत अच्छा ग्रो करने लगेगा जीसस। लोग इनकी छांव में बैठने लगेंगे, लोग इनके फलों से अपने पेट भरने लगेंगे, ये फलों से लद जाएंगे परमेश्वर, अबंडेंस होगी इनके पास। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ब्लेस कीजिएगा हर एक जन को जो इस समय जुड़ा हुआ है, इनकी फैमिलीज को ब्लेस कीजिएगा परमेश्वर। जो लोग बाद में सुनते हैं उनको भी ब्लेस कीजिएगा परमेश्वर, आशीषित करिएगा। आपके हाथों में सौंपते हैं पिता अब्बा। जितने बीमार हैं उन सब के लिए प्रभु यीशु के नाम में चंगाई को बोलते हैं। जो उन्हें कोई बंधन है, कोई तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से आजादी को बोलते हैं। प्रभु, हम इस सत्य को सीख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब हम सत्य को जानते हैं हम स्वतंत्र हो जाते हैं। प्रभु, इन सबको स्वतंत्र करिएगा परमेश्वर। ये सब आपके सिखाए हुए मार्गों पर चलने वाले हो पिता। प्रभु यीशु के नाम में एक एक जन को प्रभु जी इनके पूरे जीवन के लिए, वरन आज से समय से स्पेशली हर एक बात के लिए आपके हाथों में सौंपते हैं। इनके जिनके किसी के भी कोर्ट केस है पवित्र आत्मा, वो आप जानते कहीं कोई फाइल है, कोई केसेस है, यीशु मसीह के नाम से उसमें सोल्यूशन को रिलीज करते हैं। आपकी ओर से वो सॉल्व हो जाए परमेश्वर, क्योंकि ऐसा हम देख रहे हैं किसी का है और वो सॉल्व हो जाए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में वो सॉर्ट आउट हो जाए परमेश्वर। राबा सीका टारा लाबा नामा सीका तेरे लेने में रीसाखा तो रोलोनोमो, किसी की मेडिकल रिपोर्ट्स बहुत खराब है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से कुछ कैंसेरियस करके मैं देख रहा हूं परमेश्वर, कैंसर करके वर्ड है। अगर आपकी किसी भी नोन टू के रिपोर्ट्स खराब आई हैं, कैंसर दिखाई दे रहा है, यीशु के नाम से उस कैंसर को मैं वेदी की आग उंडेलकर जला देता हूं। वो कैंसर इसी घड़ी चंगा हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, वो स्किन में से खत्म हो रहा है, वो शरीर में से खत्म हो रहा है, वो स्किन को छोड़कर जा रहा है आपके यीशु के नाम में। क्योंकि एक वर्ड मैंने स्किन भी लिखा हुआ देखा और कैंसरियस वर्ड भी देखा। पवित्र आत्मा छू रहे और आपको चंगा कर रहे हैं। और जैसे यीशु मसीह कहते थे, मैं कहना चाहता हूं कि जो मूसा ने चढ़ावा ठहराया जाकर के वो चढ़ा, और नए नियम में यीशु मसीह ने एक चढ़ावा ठहराया है, वो आपको चढ़ाना है कि अपने जीवन को पवित्र और भावता परमेश्वर को दे दो। सिर्फ एक ही चढ़ावा है, अपने जीवन को पवित्र कर लो, ये परमेश्वर के लिए आपका चढ़ावा है। लिखा है अपने जीवन को पवित्र भावता परमेश्वर को दे दो। और जब ऐसा करोगे तो आप परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ को देखोगे। जब प्रभु यीशु लोगों को चंगा कर रहे थे तो कह रहे थे जो मूसा ने ठहराया वो करो। आज मैं कहता हूं जो प्रभु यीशु ने ठहराया वो करो। अपने अपने पड़ोसी को प्रेम करना शुरू करो। ये वो चढ़ावा है जो परमेश्वर चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है बलिदान से बढ़कर दया से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। अरे बासी का तारा नामसा रीसा काटो रोलो नमसो
सारे कैंसर प्रभु यीशु के नाम में ठीक हो रहे हैं। सारे कैंसर प्रभु यीशु के नाम में हील हो रहे हैं। पवित्र आत्मा आप चंगा कर रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। आप हर एक रोग को चंगा कर रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। हर एक छोटे से छोटी सिकनेस जीसस, और हर एक बड़ी से बड़ी सिकनेस, ये मनुष्य की नजरों में छोटी और बड़ी है, लेकिन बड़ा सिर्फ एक है और उसका नाम है यीशु मसीह। सिर्फ एक नाम सबसे बड़ा है और वो नाम है यीशु मसीह। उस नाम को हर एक सिकनेस जिसका कोई नाम है और वह यहां मौजूद लोगों के जीवन में है, या परमेश्वर किसी के भी इनके बिलोंगिंग के जीवन में है, फैमिली के जीवन में, उसके लिए मैं हीलिंग को रिलीज करता हूं। प्रभु यीशु के नाम से हीलिंग को रिलीज करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हीलिंग को रिलीज करते हैं। पवित्र आत्मा नियंत्रण लीजिएगा। पवित्र आत्मा ब्लेस कर दीजिएगा, आशीषित कर दीजिएगा। आपके हाथों में सौंपते हैं इन सबको प्रभु जी। आपके हाथों में सौंपते हैं इन सबको प्रभु जी। सबके लिए आशीषों को मांगते हैं। आपका वचन कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। यीशु के नाम में उस वचन को सबके लिए प्रोक्लेम करते हैं। स्वर्ग से इनके लिए आशीषें आए परमेश्वर, स्वर्ग से आशीषों को रिलीज करते हैं। एंजल्स को कमांड करते हैं इनकी लाइफ को ब्लेस करने के लिए। होली स्पिरिट आपके हाथों में सौंपते हैं, ब्लेस करते यीशु के नाम से। फाइनेंस को ब्रेक थ्रू बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू को बोलते हैं। आत्मिक वचन की उन्नति होने पाए प्रभु, आत्मा में वचन को सीखने पाए, जानने पाए, उस पर चलने वाले हो प्रभु जी। वरदानों में बढ़ने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आपका वचन कहता है वरदान बहुत से हैं मगर आत्मा ही के जो इस्तेमाल करता है। इन सब के लिए मैं कहता हूं उनको इस्तेमाल कीजिए। विनती करता हूं आपसे पिता, इन सबको इस्तेमाल कीजिए यीशु के नाम में। इनकी हेल्थ को परफेक्शन बोलता हूं, परफेक्शन डिक्लेयर करता हूं। परफेक्ट हेल्थ होने पाए हर एक के जीवन में, हर एक जन के पास परफेक्ट हेल्थ हो यीशु के नाम में। ओ परमेश्वर, मोर देन इनफ ग्रेस इनके पास हो, क्योंकि आपका अनुग्रह इनके लिए काफी है। मोर देन इनफ फाइनेंस को रिलीज करते हैं आपके ग्रेस के द्वारा परमेश्वर। होली स्पिरिट ब्लेस कीजिएगा, अभिषेक और सामर्थ को डेल दीजिएगा। आपके हाथों में आपके बेटा बेटी को, अपने आप को सौंपते हैं। अपने पूरे परिवार को, इस कलीसिया रूपी परिवार को आपके पाक हाथों में सौंपते हैं पिता। आशीष देते हुए परमेश्वर, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं अब्बा इस सुंदर समय के लिए, प्रभु यीशु के नाम में। अब से पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर युगानुग आपके साथ होती रहे, आमीन। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने बीमार हैं, बैक पेन था खड़े होकर देखिएगा ठीक हो गया, पैरों का दर्द था खड़े होकर देखिएगा ठीक हो गया, एलर्जी थी खत्म, इन्फेक्शन खत्म, कैंसर खत्म, सब खत्म हो चुका है। उठ करके देखिएगा यीशु के नाम में आप हील हो चुके हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, शलोम, जय मसीह की। कल फिर मुलाकात करेंगे इसी समय, आमीन।